बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, एमडी कैट के लेक्चर में हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़े और नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास है रिसेप्टर्स का टॉपिक। रिसेप्टर्स। अच्छा, रिसेप्टर क्या करते हैं? रिसेप्टर्स जो होते हैं बेटा, वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। रिसेप्टर्स स्टिमुलस को क्या करते हैं? वो रिसीव करते हैं। सही। अच्छा, रिसेप्टर्स के बारे में जरा देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, अनस, ये नजर आ रहा है बेटा? स्क्रीन शेयर हो रहा है? हेलो हेलो अनस, आवाज आ रही है? जी सर। आ, मुझे नहीं आ रही है ना आवाज। अच्छा, रिसेप्टर्स क्या करते हैं बेटा? रिसेप्टर्स स्टिमुलस को वो रिसीव करते हैं। सर स्टिमुलस क्या मेरी होता आवाज़ है? आ रही बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। स्टिमुलस को है? आज कुछ रिसेप्टर्स नहीं। रिसीव करते हैं। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस किसी भी चेंज को कहते हैं। स्टिमुलस किसी भी चेंज को कहते हैं। कोई भी चेंज, इंटरनल चेंज बॉडी में, एक्सटर्नली हो जाए। कोई जो है आपकी लाइट मार है आंखों में, तो वो जो लाइट है उसकी वजह से आपकी आंखों में चेंज आ रहा है, ब्लिंक हो रही है। तो वो जो लाइट है, फ्लैशिंग लाइट, वो आपके लिए स्टिमुलस है। और आपकी आंखें जो उसकी वजह से ब्लिंक हो रही है, वो आपका रिस्पॉन्स है। आपका आपके आपकी जो वो है, आपका जो हैंड है, वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे पड़ गया है। हॉट ऑब्जेक्ट आपके लिए स्टिमुलस है। और आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा? आप वहां से अपना हाथ हटाओगे। आपके पाँव में कील चुभ गई, जो कील है वो आपके लिए स्टिमुलस है। और आपका पाँव का हट जाना वहां से, वो आपका रिस्पॉन्स है। तो ये कौन डिटेक्ट करता है स्टिमुलस को? स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स जो हमारे सेल के ऊपर होते हैं। इनके बहुत सारे नाम हैं, और एक ही नाम सबसे कॉमन चलता है, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स। सही है बेटा, इसको रिसेप्टर्स कहते हैं हम लोग। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ इसमें। देखो, रिसेप्टर्स के बहुत सारे नाम है। पहला पॉइंट मैंने क्या लिख दिया है? दे रिसीव या डिटेक्ट स्टिमुलस। रिसेप्टर का एक और क्या नाम है? दे आर ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड सेल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड न्यूरॉन्स। इनको मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी सरफेस पर होते हैं। ये हमारे हर ऑर्गन के स्किन में, हमारी सरफेस के ऊपर होते हैं, मतलब स्किन के सरफेस पे होंगे, ऑर्गन की सरफेस पे होंगे। रिसेप्टर अगर बनाना चाहूँ मैं, किस तरह बनाऊंगा? ये सेल है तो उसके ऊपर ही मैंने रिसेप्टर बना दिए। चीज़ों को रिसीव करते हैं। इनको हम स्पेशलाइज सेल्स भी कहते हैं। और इनको हम लोग पुरानी सिंटेक्स बोर्ड बोर्ड के हिसाब से रिसेप्शनिस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। रिसेप्शनिस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है? कोई भी स्टिमुलस आएगा, वो सबसे पहले कौन रिसीव करेगा? रिसेप्टर। तो ये सबसे पहले हमारे ये होते हैं, और ये रिसेप्टर ये अपना मैसेज किसको देते हैं? तो ये भी एक चीज़ है। रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद ये किस न्यूरॉन को देते हैं? तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा न्यूरॉन है। उस न्यूरॉन का नाम है सेंसरी न्यूरॉन। उस न्यूरॉन का नाम है सेंसरी न्यूरॉन। अनस बेटा, आवाज़ आ रही है? जी सर। सही है। रिसेप्टर अपना मैसेज किसको देते हैं? स्टिमुलस का जो आया है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो मैसेज लेके कहाँ जाता है? तो आपका जवाब होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन सीएनएस में जाते हैं और मोटर न्यूरॉन सीएनएस से निकलते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन सीएनएस में जाते हैं, यानी कि एंटर होते हैं। तो इस पाथवे को कहते हैं एफरेंट पाथवे। एफरेंट का मतलब होता है एंटर होना। और सीएनएस में आपके जो भी मैसेज आए, जो भी रिस्पॉन्स पैदा करना है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है कि अब इसका जवाब किस तरह देना है। तो अब इसको प्रोसेस करने के बाद नर्वस सिस्टम अपना जवाब कौन से न्यूरॉन के जरिए से देता है? तो आपका जवाब होगा सीएनएस से जो निकलता है न्यूरॉन, उसका नाम होता है मोटर न्यूरॉन। और ये जो पाथवे कहलाता है, इस पाथवे को हम लोग बायो में कहते हैं ईफरेंट पाथवे। ईफरेंट पाथवे। ईफरेंट का मतलब होता है एग्जिट। ईफरेंट पाथवे। तो ठीक है। सीएनएस से मोटर न्यूरॉन जो निकला, वो बिल्कुल इफरेंट पाथवे। सेंसरी न्यूरॉन जो सीएनएस में गया, वो एफरेंट पाथवे। अब मोटर न्यूरॉन फाइनली वो मैसेज लेके कहाँ जाएगा? और मोटर न्यूरॉन फाइनली वो मैसेज लेके इफेक्टर पे जाएगा। इफेक्टर क्या होता है? इफेक्टर वो स्ट्रक्चर को कहते हैं जो आपकी बॉडी में क्या पैदा करे? जो रिस्पॉन्स पैदा करे। और इफेक्टर आपकी बॉडी में कोई भी हो सकता है, कोई भी ग्लैंड, कोई भी मसल, कोई भी ऑर्गन। हमारा जो हाथ है वो इफेक्टर है, वो रिस्पॉन्स पैदा कर रहा है। तो ये इस तरह होता है, तो ये पूरा पाथवे होता है इन शॉर्ट। तो यानी कि रिसेप्टर्स बड़े जरूरी हो गए भाई। अच्छा, तो रिसेप्टर्स को आपकी न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड में लिखा हुआ है, दे एक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं?
जो आपके पास किसी भी फॉर्म ऑफ स्टिमुलस को आपकी बॉडी के अंदर किस फॉर्म ऑफ स्टिमुलस में कन्वर्ट कर दें, इलेक्ट्रिकल करंट। यानी कि आपके नर्वस सिस्टम को तो नहीं पता कि आपके पाँव में क्या चुभा है, तो लेकिन आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो जो मैसेज देंगे नर्वस सिस्टम को वो उसी की जुबान में देंगे। और नर्वस सिस्टम कौन सी जुबान समझता है, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल करंट, जिसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स भी कह सकते हैं। तो रिसेप्टर क्या करते हैं, एक फॉर्म ऑफ स्टिमुलस को दूसरी फॉर्म ऑफ स्टिमुलस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक फॉर्म ऑफ स्टिमुलस क्या होगी कि यार, जैसे एग्जांपल दी हुई है, लाइट है, फ्लैशिंग लाइट है, ये एक फॉर्म ऑफ स्टिमुलस है, एनर्जी है। तो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को, किसी भी फॉर्म ऑफ स्टिमुलस को, चाहे पिन चुभे चाहे कुछ भी हो, उसको इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर देना, इसको कहते हैं ट्रांसड्यूसर्स। तो क्या हमारे रिसेप्टर्स ट्रांसड्यूसर्स हैं? यस, दे एक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स। ये बॉडी में कौन सा कन्वर्ट करते हैं, किस चीज को? ये बॉडी में स्टिमुलस को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल करंट में। समझ में आया ना यहाँ तक? सही बेटा? जी सर। सही। अच्छा, अब आ जाए एक और चीज आपकी न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड में दी हुई है, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया हुआ है लेकिन वहाँ, भाई देखो वहां पे दिया हुआ है आपकी न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड में रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन। रिसेप्टर्स को टोटल कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है ना? टोटल बेटा 5। 5। अच्छा, पहला है कोई से भी लिख दो, मैकेनो, पेन, थर्मो, कीमो, फोटो। मैकेनो रिसेप्टर क्या काम करते हैं बेटा? मैकेनो रिसेप्टर बहुत आसान है, ये टच, प्रेशर, ग्रेविटी, मोशन, स्ट्रेच, साउंड एक्सेट्रा, ये सारे मामला देखते हैं। और ये इनकी वजह से जो रिस्पॉन्स आता है उसमें क्या होता है, जैसे ग्रेविटी है, मोशन का मतलब मूवमेंट है, उसकी वजह से हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिजिकल डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का ठीक है। मतलब है चेंज हो जाना, फिजिकल मतलब हम खुद फिजिकली। तो मैकेनो रिसेप्टर्स का क्या याद रखना है तुमने बेटा? टच, प्रेशर, ग्रेविटी, मोशन, स्ट्रेच। हाँ ना साहब, डन है, हो गया। जी जी जी। आई थी, चली गई। अच्छा, पेन रिसेप्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं ना, ये आसान है, नोसिसेप्टर्स। और पेन रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करते हैं? टिश्यू डैमेज, और इनकी वजह से हमें पेन की सेंसेशन होती है। सही है, ये तो अनस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, अभी पता है ना, उसके बाद फिर ये वाला लेवल एक आएगा जिसमें सारे बोर्ड्स कवर होते हैं, तो पहले इसलिए मैंने कहा जी ये जी। वाला समझा दूं। अच्छा, थर्मो रिसेप्टर क्या काम करते हैं, ये तो आसान है, ये हीट और मतलब ये हॉट और कोल्ड टेम्परेचर या वार्म और कोल्ड को ये मामला देखते हैं। कीमो रिसेप्टर की दो तीन टाइप्स होती है। कीमो रिसेप्टर आपकी बॉडी में आपके सेल्स में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, पीएच के ऊपर नीचे मामला, ऑस्मोलैरिटी, ये सब मामला देखते हैं। अब कीमो रिसेप्टर में कुछ सब टाइप्स आती हैं। एक आता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। बेटा गस्टेशन का मतलब होता है, सेंस ऑफ गस्टेशन का मतलब है टेस्ट करना, और ऑब्वियसली हमारे टंग में लगे हुए, और इनको हम लोग ऐसे रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे क्या, कौन सी सेंस लेकर आते हैं? सेंस ऑफ स्मेल। तो सेंस ऑफ स्मेल को ऑल्फैक्शन कहते हैं। रिसेप्टर्स का नाम है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। और ये हमारे नोज में उसकी एपिथीलियम में लगे हुए, जिसको हम लोग ने लिख दिया नेजल एपिथीलियम। ऑस्मो रिसेप्टर्स, ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं? ये हमारे पास ऑस्मोलैरिटी यानी कि ये वाटर की कंसंट्रेशन के मामला देखते हैं। और स्पेसिफिकली ये लगे हुए होते हैं हमारे बड़े मशहूर ग्लैंड में, जो ब्रेन के अंदर होता है, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। और जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, फोटो रिसेप्टर्स कहाँ लगे हुए हैं? फोटो रिसेप्टर्स हमारी आईज में लगे हुए हैं, और ये डिटेक्ट करते हैं लाइट को, और इनका सर नाम है। ये कीमो के अंदर 3 आती हैं टाइप्स। ये आपकी बुक्स में इस तरह नहीं दिया हुआ, सब मिक्स कर दिया, तो इसलिए ये हाँ मैंने ये देखा था। बिल्कुल ये भंड तो हुआ हुआ है। अजीब सा है। और फोटो रिसेप्टर्स दो किस्म के हो गए बेटा, रॉड्स एंड कोन्स। देखो, कलर ब्लाइंडनेस का ताल्लुक क्या कौन सी बीमारी से, जिसपे हम लोग रेड ब्लू ग्रीन को डिस्टिंग्विश नहीं कर कॉन्स। पाते? तो रट्टा मार लो, सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस, सी फॉर कोन्स। तो अगर सवाल आ गया कि रॉड्स और कोन्स में से किसका ज्यादा ताल्लुक है कलर ब्लाइंडनेस का, तो आपका आंसर होगा कलर कोन्स। रॉड्स क्या करता है? रॉड्स जो है ना, रात में जो विजन होता है, लो लाइट विजन, तो वो उसके मामला देखता है। और कौन क्या करता है? कलर्स को डिफरेंशिएट करता है। तो दोनों ही जरूरी है हमारे लिए। अब आ जाओ थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल इसका, ये इसका, एक मिनट, इसका आपको न्यू सिंटैक्स ऑफ बोर्ड से भी बताऊंगा, पुरानी सिंटैक्स ऑफ बोर्ड में भी है, ये अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है रिसेप्टर। पेसिनियन कॉर्पसल, बहुत सारे हैं इसके टाइप्स हैं। कौन सा टॉपिक खुला हुआ है? इनहेरिटेंस, तो आप थोड़ा पीछे आ जाओ। आगे इसमें आगे होगा।
देखो पुरानी सिन बोर्ड के हिसाब से अनस, रिसेप्टर्स की जगह के हिसाब से, उनके स्ट्रक्चर के एतबार से उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक रिसेप्टर का क्या नाम है? फ्री नर्व एंडिंग। एक रिसेप्टर का क्या नाम है बेटा? एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर। बेटा फ्री नर्व एंडिंग्स वाले कौन से होते हैं बेटा? जैसे ये, जैसे अब ये स्किन का एक टुकड़ा है। ये सेम डायग्राम तुमने मेट्रिक क्लास में भी देखी होगी, होम्योस्टेसिस के चैप्टर में। ये स्किन की तीन मेम्ब्रेन्स है बेटा। एपिडर्मिस सबसे टॉप वाली, फिर होती है और थोड़ा डर्मिस। ऊपर करके जूम कर ले। हाँ, एपिडर्मिस हो गई अनस, एक हो गई डर्मिस, और एक हो गई हाइपोडर्मिस। जी। हमारी स्किन की तीन मेम्ब्रेन्स। एक मिनट। हम्म, सही है, जिसको हम लोग सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं, तीसरी लेयर ये रही। तो अगर तुम देखो स्किन का एक टुकड़ा निकाला है, तो मैं ये जो रिसेप्टर नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री है, यानी कि इनकी ब्रांचेस बस इस तरह हमारी स्किन की तरफ फैली हुई हैं। इन ये किसी चीज से ढके हुए नहीं है। ऑन दी अदर एंड अगर तुम ये वाला देखो, मिसाल के तौर पे पेसिनियन कॉर्पसल, ये भी एक रिसेप्टर है। तुम अगर उसको गौर से देखो, ये रिसेप्टर ऐसा है कि ये किसी, ऐसा लग रहा है किसी चीज से कवर्ड हुआ हुआ है, और एक नहीं बहुत जी। सारी लेयर से कवर्ड हुआ हुआ है। ऐसा लगता है प्याज है, प्याज। तो ऐसे रिसेप्टर जो किसी मेम्ब्रेन से अच्छे खासे इनक्लोज्ड हुए हुए होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स को कहते हैं एनकैप्सुलेटेड, यानी कि इनमें कैप्सूल है। अच्छा। सही है ना? और जो कैप्सूल से कवर नहीं होते बेटा, उसको कहते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स। सही है ना? ये डन है। जी सर, अब इसके अंदर भी होगा कि तो कौन किस में आता है। सॉरी सॉरी, क्या कह रहे हो? इसके अंदर भी होगा कौन किस में आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा है, थोड़ा टफ होगा। ये बात आई थी फिर चली गई, कुछ नेट का मसला हो रहा होगा। हाँ, उसका नेट इशू। हाँ मैं पूछ लेता हूँ, एक मिनट आना से। हिबा बेटा, आई गेस तुम्हारे नेट का इशू चल रहा है, तुम देख लो, आना है तो आ जाओ, मसला नहीं है। माइक म्यूट रखना अगर जो है वो थोड़ा पीछे बैकग्राउंड वॉइस अगर है तो, और अगर सब सही तो अनम्यूट कर देना, मसला नहीं यार आप उसे माइक का कहते हैं ना, बहुत बुरा लगता है उसे। है। अरे नहीं नहीं यार ऐसे। हिबा आवाज सही आ रही? बता रहा। हेलो हेलो हिबा, आवाज आ रही बेटा? जी सर। सही है, ठीक है। वो तुम्हारे शायद नेट का था, काफी देर तुम चली गई थी। जी जी एक्चुअली। सही। अच्छा, तो जो रिसेप्टर्स हैं इनमें सिर्फ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर कौन सा होगा? वो होगा आपके पास फ्री नर्व एंडिंग्स। फ्री नर्व एंडिंग्स का मतलब क्या है? कि भाई इनके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं, और ये सिंपलेस्ट टाइप है। सर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे एपिडर्मिस में भी हैं, ये हमारी डर्मिस में भी हैं, सेकेंड लेयर में भी हैं। और इनका काम क्या है? ये टच के भी मामला देखते हैं, प्रेशर के भी देखते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, जो टच और प्रेशर के मामला देखता है, इसको मैकेनो कहते हैं। सही है। ये पेन के भी मामला देखते हैं, तो ये नोसिसेप्टर्स की ताल्लुक भी हैं। यानी कि जी। टाइप ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस, वो अलग है। वो पांच टाइप्स हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये किसके बेस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस। कि अगर स्टिमुलस जो है वो टच प्रेशर है, तो टाइप होगी मैकेनो। ये जो टाइप है, ये रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के हिसाब से। सही है, तो ये चीज है। और हीट एंड कोल्ड की भी देखता है, यानी कि थर्मो रिसेप्टर भी है। लेकिन इनका वो क्या है? इनका मामला ये है कि ये बहुत स्लोली किसी भी स्टिमुलस को क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं। क्योंकि ये सिंपलेस्ट टाइप है, तो इनका रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर थोड़ा स्लो आता है। और ये अडेप्ट करते हैं वेरी स्लोली टू अडेप्टेशन, बहुत स्लोली अडेप्ट करते हैं ये, फास्ट नहीं है। लेकिन कोई नुकसान नहीं है मतलब इससे। इनमें देर में होता है। मतलब कोई नुकसान नहीं उसके कंपैरिजन में बोला, जिस तरह माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बहुत फास्ट हैं, नॉन माइलिनेटेड उनसे थोड़े कम है। लेकिन नॉन माइलिनेटेड भी बहुत ज्यादा ही तेज है, बस उनसे भी डबल तेज है माइलिनेटेड, तो ये वैसी एग्जाम्पल है। अच्छा, एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स वो होते हैं जिनके पास, जो इनक्लोज्ड हुए हुए होते हैं, जो ढके हुए होते हैं किसी ना किसी कैप्सूल से, कवर से, और वो किससे मिलके बनती है? कनेक्टिव टिश्यू से। हमारी सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड में, पुरानी सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड में दो दिए हुए बड़े मशहूर। एक मीजनर्स कॉर्पसल दिया हुआ है एनकैप्सुलेटेड में, ये वाले मीजनर्स। और ये दिया हुआ है पेसिनियन। न्यू सिंटेक्स बुक बोर्ड में दो से ज्यादा दिए, में पहले ये वाला पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी पूरी स्किन में रिसेप्टर्स की तादाद जो है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी सेम नहीं है, कहीं ज्यादा है या कहीं कम है। ऐसी जगहों पे जहाँ पे सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स हैं, वो कौन कौन सी दो जगह हैं बेटा? आपकी फिंगर टिप्स एंड टंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा काम है। टंग में टेस्ट बर्ड्स, फिंगर टिप्स, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। ज्यादा। सही है। अब आ जाओ एनकैप्सुलेटेड मीजनर क्या है? मीजनर आपके पास ऐसा रिसेप्टर है जो कवर्ड हुआ हुआ है एक मेम्ब्रेन से। सही है।
वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल कवर्ड हुआ हुआ है किसी मेम्ब्रेन से। ठीक है। कॉर्पसल कहते हैं ऐसी चीज जो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड हुई भी होती है। ऐसी चीज जो किसी ना किसी चीज में क्या हुई हुई है, कैप्सूल बना हुआ है, यानी कि वो कवर्ड हुई हुई है। जिस तरह हम लोग सेल्स को भी कहते हैं कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, क्योंकि वो उनके अंदर एक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। तो मीजनर साइंटिस्ट का नाम था। मीजनर कॉर्पसल के बारे में एक चीज याद रखिएगा, रट्टा मार लो। ये आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे हेयर्स नहीं है। फिंगर टिप्स, लिप्स, आईलिड्स, निपल्स, पाम्स, सोल्स। और ये टच सेंसिटिव होते हैं। टच का ताल्लुक किससे था? मैकेनो से या कीमो से? मैकेनो से। सही है। तो ये चीज है। और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलके बनती है? कोलेजन फाइबर से उसका। और ये काफी कॉइल्ड होती है, तो उसमें कोलेजन फाइबर्स अंडरलाइन कर लो। जी है ना? सही बेटा, यहाँ तक डन है। जी सर, यानी ये हाँ, मैकेनो के अंदर आता है। ये मैकेनो में आते हैं। बस रट्टा क्या मारना है, हेयरलेस एरियाज में आते हैं, और कोलेजन फाइबर। और ये आईलिड्स और फिंगर टिप्स वगैरह में ज्यादा है। और ये कवर्ड है, ये कैप्सुलेटेड है। पेसिनियन कॉर्पसल क्या होता है? पेसिनियन कॉर्पसल जो होता है ये अनियन लाइक होते हैं, यानी कि इनकी कवरिंग ऐसा होता है जिस तरह अनियन की लेयर्स। और ये चीज याद रखना, जब भी अनियन लाइक आ जाए तो मीजनर नहीं लिखना, उसका आंसर होगा पेसिनियन। और इसमें बहुत सारी लेयर्स होती है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक के बाद एक लेयर्स। एक, दो, तीन, चार, बहुत सारी लेयर्स हैं, इससे ही कवर्ड हुआ हुआ है। और इन लेयर्स के दरमियान में थोड़ा सा फ्लूइड भी है। और ये आपके पास जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, डर्मिस में, सेकेंड लेयर। और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में भी पाए जाते हैं, यानी कि जिनको कहते हैं सिनोवियल जॉइंट्स। जिसमें बॉल एंड सॉकेट आता है, हिंज जॉइंट आता है, स्लाइडिंग जॉइंट आता है, ग्लाइडिंग जॉइंट आता है, पिवट जॉइंट आता है, सैडल जॉइंट आता है, एलिप्सॉइडल आता है, कॉन्डाइलॉइड आता है, सैडल आता है। बहुत सारे हैं। तो ये सारे जॉइंट्स हैं आपके, तो ये वहां पे भी पाए जाते हैं रिसेप्टर्स। पेसिन कॉर्पसल जो है बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करते हैं चीजों का। और उनका ताल्लुक प्रेशर से है, टच से है, और वाइब्रेशन से है। यानी कि कौन सी कैटेगरी हो गई? मैकेनो। मैकेनो। वेरी गुड। सर यानी ऊपर वाले जो थे जो हमने पढ़े हैं उसके अंदर भी स्लो रिस्पॉन्स है। फ्री नर्व एंडिंग्स में इनके मुकाबले में थोड़ा स्लो है, बाकी सारे कैप्सुलेटेड तेज है। कैप्सुलेटेड में भी सबसे ज्यादा तेज पेसिनियन है। सही है, डन है। ठीक है ठीक है। बिल्कुल। ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज और क्या बताना था तुम्हें मुझे। रिसेप्टर्स हो गए। हाँ, न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड से। न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड में रिसेप्टर दिया हुआ है, थोड़ा सा आगे आई गेस। देखो यहाँ पे इन्होंने जो है वो दो तीन और भी टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं, ये तुम जरूर पढ़ना। ये पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम जरूर पढ़ना इसमें। ये वाला स्मेल रिसेप्टर्स ना। स्मेल रिसेप्टर्स, जैसे सेंस ऑफ स्मेल को ऑल्फैक्शन कहते हैं। एक ये चीज इसमें अच्छी है। इसमें एक और भी चीज लिखी हुई है हमारी। एक, ये सब रिसेप्टर्स की समझो, अंदर आप पढ़ सकते हो, मसला नहीं है। इसमें एक और क्या दिया हुआ है हमारे पास? दिया हुआ है जब कोई भी सब्सटेंस जिसकी खुशबू होती है हमारे रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो हमारे पास कम से कम भी ऑल्फैक्शन यानी कि सूंघने वाले जो टाइप्स हैं रिसेप्टर की, प्रोटीन्स की, वो 1,000 है। यानी कि 1,000 किस्म के डिफरेंट डिफरेंट हम लोग स्मेल को जो है वो सेंस कर सकते हैं। टेस्ट रिसेप्टर्स हमारी टंग में के तकरीबन 10,000 लगे हुए, 10,000। जी सर। 10,000 टेस्ट बर्ड्स हो गए। और बेटा ये टेस्ट आपके कौन कौन से? स्वीट है, या मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। ये उमामी टेस्ट कौन सा होता है बेटा? उमामी टेस्ट एक नया टेस्ट है, यानी कि चार टेस्ट होते हैं, ये फिफ्थ टेस्ट है दुनिया का। और ये ऑफिशियल आपकी बुक्स में लिख दिया गया है। तो ये टेस्ट उमामी जो है, इसका जो टेस्ट है वो एक ग्लूटामिक एसिड, एक एसिड होता है, एक अमाइनो एसिड है, उस जैसा आता है। और ये थोड़ा सा इसका जो टेस्ट ऐसा लगेगा आपको, आप मीट खा रहे हो, यानी कि जैसे मीट खाने में टेस्ट आता है, चीजी फ्लेवर टाइप ऑफ बटर जैसा।
सर ये वैसे कहाँ मिलेगा फ्लेवर? सही है, मतलब ये आपको इन्हीं में मिलेगा, मीट में, चीज में, बटर में मिलेगा। तो टेस्ट भी, और टेस्ट कैसा होता है, ग्लूटामिक एसिड जैसा होता है। मतलब आप समझ लो। ग्लूटामिक एसिड पी के देखे हैं। अभी कैसे, अब ये है, लेकिन इसकी ना लोकेशन ऐसा सच पता नहीं कि कहाँ है। लोकेशन ना इसकी उमामी की कंफर्म नहीं है यहाँ पे, तो ये लिखी है। लेट्स सी अब क्या होता है। अब जैसे ये बिटर की ये आ गया इस जगह पे, सार, ये स्वीट है, ये सॉल्टी है, तो उमामी अभी तक तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे। ये वाला सवाल काफी साल पहले नम्स में आया था। उन्होंने रीजन्स पूछे हुए थे कि कौन सा टेस्ट किस जगह पे लगा हुआ है टंग में। अब ये अगर आप आ जाओ रिसेप्टर्स इन ह्यूमन स्किन, तो मीजनर्स के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मीजनर्स के बारे में लिखा हुआ है, ये ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ हेयर्स नहीं होते। तो हमने अभी पढ़ा है कि हेयरलेस एरियाज में होते हैं। ठीक है, तो मीजनर्स हमारा डन हो गया। एक और भी आपके पास है, रोफिनीस कॉर्पसल, ये पुरानी बुक में नहीं था। रोफिनीस कॉर्पसल भी क्या है, ये भी सेंस ऑफ, सॉरी, ये भी आपके पास कैप्सुलेटेड है। रोफिनीस, ये रोफिनीस एंडिंग, ये लिखा हुआ है, प्रेशर के मामला देखते हैं। सही है, रोफिनीस। एक और भी आप ये इसमें आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, रोफिनीस टच के मामला देखता है, डर्मिस में होता है। एक और भी होता है आपके पास, अच्छा यहाँ प्रेशर है, यहाँ टच है, तो आप इसको छोड़ दो, आप बुक की लाइन को फॉलो करना, टच। मर्किल्स डिस्क भी है एक, मर्किल्स डिस्क, ये बना हुआ है मर्किल्स डिस्क। सही है। ये क्या मामला देखता है, ये मामला देखता है, टच के मामला देखता है। सर तो यानी ये स्पेसिफिक हो गया क्योंकि उधर तो दोनों के अंदर वही लिखा हुआ था, मेजनर्स में भी और इसमें। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर तुम मर्किल डिस्क चेक करो, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये फ्री है ना, इनके हाँ। ऊपर तो कोई मेम्ब्रेन लग नहीं रही, देखो साफ पता चल रहा है। और उन्होंने मर्किल्स डिस्क का जिक्र, अच्छा आपकी बुक्स में ना कैप्सुलेटेड और एनकैप्सुलेटेड का भी जिक्र नहीं, तो चेक करो कि उन्होंने सब मिक्स दिया हुआ है। ये देखो उन्होंने सब मिक्स दिया हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कोई हेडिंग ही नहीं है। तो अब तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। अब हमें बुक से पढ़ के देखना पड़ेगा। तो मीजनल कॉर्पसल तो ये तो कंफर्म है, मीजनल कॉर्पसल ये कैप्सुलेटेड है, तो मैंने सी लिख दिया। और रोफिनीज, पेसिनियन भी। हाँ रोफिनीज भी देख लेते हैं। तो रोफिनीज भी मुझे जो है वो कैप्सुलेटेड नहीं लग रहा, थोड़ा सा ये बना हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। हम लोग खुद चेक कर लेते हैं सब भाई। रोफिनीज एंडिंग्स कैप्सुलेटेड और फ्री, फ्री आना चाहिए। रुफिनी सेंडिंग्स, अच्छा फ्री नहीं है, अच्छा भाई ये थोड़ी सी मेम्ब्रेन इन्होंने काउंट कर ली, चलो मान लिया। ये भी कैप्सुलेटेड है। पेसिनियन तो सबसे ज्यादा ही कैप्सुलेटेड है, अच्छे वाले। फ्री ना वेंडिंग्स इन्होंने याद दिया हुआ, तो ऑब्वियसली ये फ्री हैं। मर्किल जिस भी फ्री हैं। क्रॉस बल्ब्स कैप्सुलेटेड है। रूट हेयर प्लेक्सिस, रूट हेयर प्लेक्सिस ये टच के मामला देख रहा है। ये भी फ्री लग चेक, रहा है। ये मुझे लग रहा है कि ये भी कवर्ड होंगे। रूट हेयर प्लेक्सिस कैप्सुलेटेड और फ्री नर्व एंडिंग्स, आई गेस कैप्सुलेटेड है ये। लो छे, सही उल्टा हो गया आज सर तो। देखो अबे हाँ ठीक। आपको। अबे हाँ, दो दफा हो गया यार, फ्री नर्व एंडिंग्स। नहीं यार, मुझे ऐसा लगा शायद, याद भी नहीं रहता ना यार इतना। तो भाई अना साहब, ये है। तो अपने पास ना अगर बुक खोली हुई तो अभी लिख दो, याद रहेगा। फ्री, फ्री कौन से और कैप्सुलेटेड, क्योंकि बुक में तो इस टॉपिक को जो ऊपर नीचे किया हुआ है। बाकी सही लिखा है, पेसिनियन कॉर्पसल एपिडर्मिस में होते हैं, ठीक है। नोसिसेप्टर्स जो होते हैं वो नॉक्शियस सब्सटेंसेस के मामला देखते हैं। नॉक्शियस वही होते हैं जो आपका टिश्यू डैमेज करें, तो नॉक्शियस से ही नोसी लिख दिया। नॉक्शियस से ही नोसी, एक टॉपिक निकल गया, वर्ड निकल गया। तो यानी कि फ्री कौन से हैं? तो फ्री वाले तो खुद फ्री हैं, बस मर्किल्स डिस्क और रूट हेयर प्लेक्सिस फ्री में आते हैं। सही है ना, हो गया बेटा। जी सर। अब रिसेप्टर्स के बारे में तुम्हें ये पढ़ लिया पूरा, तो तुम्हें ये मैं पूरा यहाँ पे काट रहा हूँ ताकि तुम्हें डबल डबल ना हो। काटने से मुराद ये है कि अभी आज तुमने इसका तो मामला देख लिए, ठीक है। जी जी। सही है, अच्छा। तुम्हें ताकि वो ना हो ना, प्रॉब्लम ना हो देखने में। ये भी हो गया, फ्री ना बेंडिंग्स, ठीक है। और बताएं सर, एक मिनट। ये भी हमने पढ़ लिया, सबसे ज्यादा सेंसरी रिसेप्टर्स तादाद, ग्रेटेस्ट नंबर कहाँ पे होते, फिंगर टिप्स फिंगर हैं टिप्स और क्या? टंग। हो गया। अच्छा, पेन रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं, टिश्यू डैमेज, एक और नाम क्या है, नोसिसेप्टर्स। हो गया। ये भी हो गया। अच्छा पेन रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? ये नहीं हुआ, स्किन में लगे हुए हैं,
जॉइंट्स एंड बोन्स में लगे हुए यानी कि वो सोमेटिक सिस्टम है। ऑर्गन्स में लगे हुए ऑर्गन्स को विसरा कहते हैं। सोमेटिक का मतलब यानी कि बॉडी। सही है ये चीज। अच्छा, एक और चीज, थर्मोरिसेप्टर क्या डिटेक्ट करते हैं? टेम्परेचर। सही है। फ्री नर्व एंडिंग्स ये वाले होते हैं, ठीक है। एनकैप्सुलेटेड क्या होते हैं? जिसमें पेसिनियन भी आते हो, जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अच्छा, कंसेंट्रेट। ये ये बेटा प्लीज याद रख लेना, ये अभी तक तो नहीं आया, शायद आ सकता है कि पेन रिसेप्टर्स कोल्ड रिसेप्टर्स के मुकाबले में 27 गुना ज्यादा है, और कोल्ड यानी ज्यादा। रिसेप्टर्स हीट रिसेप्टर्स के मुकाबले में 10 टाइम्स ज्यादा है। तो इन शॉर्ट टोटल वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई करके लिखवा दी थी 270x। ये पंजाब बोर्ड बाकी बोर्ड्स में भी है। Pain सर receptors are 27 times more than cold receptors, and cold receptors are 10 times more than heat receptors. यानी सबसे कम हीट रिसेप्टर है बिल्कुल सही है, लाजमी है ना सी वाला। और सबसे ज्यादा पेन। पेन है बिल्कुल। ये हो गया, बस बचा ये वाला नस। बेटा मीजनर्स कॉर्पसल, जैसे ये यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाते हैं कैम स्कैनर में, मीजनर्स कॉर्पसल ठीक है, और पेसिनियन कॉर्पसल को मिला के हम लोग फेजिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। फेजिक रिसेप्टर्स, ये दोनों मिला के क्या कहलाते हैं? फेजिक। फेजिक रिसेप्टर्स वो होते हैं जो बहुत ज्यादा मैकेनो रिसेप्टर वाले मामला देखते हैं, यानी कि मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, फिजिक। सही। फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारी कहाँ लगे हुए हैं? फोटो रिसेप्टर्स हमारी आईज में लगे हुए हैं, डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये नहीं पढ़ा था आज हमने। और ये रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? मैकेनो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो हियरिंग के मामला देखते हैं, ठीक है, टच सर ये के मामला फेजिक का देखते क्या हैं। बताया था? फिजिक का मतलब होता है वो मैकेनिकल साइड। अच्छा। सही, टच हो गया, प्रेशर, ग्रेविटी। तो टच के सेंसेशन को क्या कहते हैं? टेक्टीशन। सेंस ऑफ स्मेल को ऑल्फेक्शन, सेंस ऑफ टेस्ट को गस्टेशन। सही है। तो मीजल्स कॉर्पसल के बारे में ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अबंडेंट इन हेयरलेस एरियाज ऑफ स्किन, अभी हमने पढ़ा हुआ है। तो मीजल्स डन हो गया। मर्किल्स डिस्क क्या काम करता है? अभी हमने पढ़ा, सिंबोर से टच देखता है। पेसिनियन कॉर्पसल क्या काम करता है? पेसिनियन कॉर्पसल जो है वो प्रेशर के मामला देखता है, टच के देखता है। सही है। अच्छा, क्या हमारे ब्लड वेसल्स में भी रिसेप्टर्स लगे हुए हैं? बिल्कुल लगे हुए हैं। वो क्या मामला देखते हैं? वो प्रेशर के देखते हैं। और ऐसे रिसेप्टर्स को हम लोग बायो में कहते हैं बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स क्या कहते हैं अनस? बैरो रिसेप्टर। बैरो। बिल्कुल। यानी वाइब्रेशन के बैरो है। हाँ नहीं नहीं, वाइब्रेशन नहीं, प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर अच्छा। होता है उसके जो मामला देखता है वो बैरो रिसेप्टर्स है। बैरो रिसेप्टर किस में आएंगे? मैकेनो में ही आएंगे। सही है। ठीक है। अच्छा, अब सर ये जो पेसिमन कॉर्पस्कल्स के अंदर पीरियड, प्रेशर है, सही है। हाँ पेशेंट कॉर्पसल भी प्रेशर देखता है बिल्कुल। तो आप कर ठीक लो, है। आप सही है। तो ये हो गया आपके पास। तो बैरो जो वेसल्स में लगे हैं बैरो रिसेप्टर्स हो गए। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स ऑल्सो नोन एज स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये जॉइंट्स में लगे हुए होते हैं, बोन्स में, लिगामेंट्स में, मसल्स में, टेंडन्स में लगे हुए हैं। तो जॉइंट्स में, बोन्स में, लिगामेंट्स में, मसल्स में, टेंडन्स में जो लगे हुए हैं उनका नाम क्या है? प्रोप्रियो रिसेप्टर। जो मामला देखते हैं वाइब्रेशन के, इनका एक और नाम है स्ट्रेच रिसेप्टर, और उनकी मेन टाइप है मैकेनो रिसेप्टर। सही है। प्रोप्रियो ओके। रिसेप्टर जॉइंट्स। यहाँ पे आके बहुत कुछ कुछ हो गया। बिल्कुल, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स जॉइंट्स में, प्रोप्रियो का एक और नाम स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या देखता है? ये मूवमेंट देखता है, वाइब्रेशन देखता है, स्ट्रेचिंग देखता है, कहाँ की? बोन्स की, जॉइंट्स की, लिगामेंट्स की, टेंडन्स की। और इसकी मेन टाइप क्या है? ऑब्वियसली जब मैंने बोल दिया देखता है वाइब्रेशन वगैरह, तो ये मैकेनो में ही आएगा। सही है ना, डन है। जी सर। सही है। ये रिसेप्टर्स का टॉपिक है खतरनाक। जी सर, कोई और भी है साथ में क्लास में? से बिल्कुल पूछा। होता है, तो इसलिए भाई देखो ना, अब इससे आसानी क्या होगा, अब तुम्हें कोई और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो ये बात आसानी हो जाती है अब। मैकेनो के अंदर बहुत सर वो है। मैकेनो के अंदर है, बस उनके एक और नाम है, बस ये हो जाता है। तो ये आपके पास हो गया ना, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैं 2 मिनट बाद दोबारा लिंक भेज रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। तो अपनी बुक्स में निकाल लेना रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना, स्पेलिंग भेज रहा हूँ बेटा।